हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में। जैसे कि आप इमेज देख के ही पहचान गए होंगे कि अब मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं आप सभी को राजस्थानी शैली का किशनगढ़ उपशैली आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। हालांकि आपको बता दूँ, जो किशनगढ़ शैली है वो आपकी मारवाड़ शैली की उपशैली है। ठीक है, तो आज आपको मारवाड़ शैली के अंतर्गत मैं किशनगढ़ शैली आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप सभी के पास मेरी न्यू अपडेट तुरंत पहुंच सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं राजस्थानी शुरू कर रही हूँ। तो राजस्थानी में एक एक टॉपिक मैं हर डे आपको दूँगी। संडे तक कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी कवर हो सके, और कवर होते ही मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि जैसे ही ये राजस्थानी शैली पूरी मैं कवर करूंगी आपको, हालांकि मैं इसके अंतर्गत आपको थ्योरिकल पार्ट बढ़ाऊंगी। मैंने ओन राइटिंग में शेयर किया है सारी चीज़ें। तो बहुत जल्दी ही हम इसकी टेस्ट सीरीज़ आप सभी को कराएंगे। तो कोशिश करिए कि आप हमारी पार्ट 1 आज दूंगी, जैसे कि मैं, तो जितने भी पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट होगी हमारी टॉपिक राजस्थानी शैली, वो आप लोग कवर करिए। और जल्दी जल्द हम आपका टेस्ट भी लेंगे। जैसे कि हमने सभी गुफाओं का टेस्ट लिया, उसी प्रकार से सारी राजस्थानी शैलियों व उप शैलियों का टेस्ट लिया जाएगा। बट उसके लिए आप सभी को ये वीडियो देखनी पड़ेगी और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा जाकर आप कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी विजुअल स्टूडेंट हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो किशनगढ़ शैली को स्टार्ट करते हैं और आज राधा कृष्ण जी की वर्किंग को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने किशनगढ़ शैली पढ़ाना शुरू कर रही हूँ आप सभी को। तो ये मैंने खुद लिखा हुआ है, ये सारे नोट्स आप लोग के लिए इन शॉर्ट। देखिए, बुक लैंग्वेज में भी मैं पढ़ा सकती हूँ, अदर लैंग्वेज में भी पढ़ा सकती हूँ, बट जो चीज़ ईजी हो सकता है आपके लिए मैं वो करूँगी। तो बिल्कुल ईजी वे में मैंने ये टॉपिक बनाया है। तो चलिए किशनगढ़ शैली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, किशनगढ़ शैली ये उपशैली किसकी है? मारवाड़ शैली की, ठीक है। और इसका जो वंश चलता है वो राठौर वंश चलता है। एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर समझते जाइएगा, क्योंकि आगे चल के यही पॉइंट क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्थापना, किसकी स्थापना? मतलब किशनगढ़ शहर की स्थापना बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसकी स्थापना किसने की थी? जोधपुर के राजा है उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने। कब की थी? जोधपुर के एक राजा थे उदय सिंह, उनके पुत्र 8वें पुत्र किशन सिंह ने स्थापना की थी। कब की थी? 1609 में। ये लाइन पूरी अच्छे से तैयार कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ये आज किशनगढ़ शैली में कंप्लीट पूरी कराऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करना मतलब बहुत बड़ा लॉस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने बात की, स्थापना हो गई किशनगढ़ शैली की। अब अगर किशनगढ़ शैली की स्थापना हुई तो किशनगढ़ शैली की खोज किसने की? स्थापना तो हो गई, और खोज किसने की? तो खोज की है एरिक डिगिंस ने। एरिक डिगिंस ने कब की है? 1943 में, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, 3rd क्वेश्चन करते हैं कि किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? जो चित्रकला बनी है वो सबसे ज़्यादा किस राजा के समय में बनी है? तो सामंत सिंह के समय में, राजा सामंत सिंह के समय। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं कि किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन है? ये तो समय प्रसिद्ध हुआ सावंत सिंह, और हम बात करेंगे कि संस्थापक कौन है, किसने शुरू किया था? तो नागरी दास ने। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किशनगढ़ के जो कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक कौन थे? मतलब आपके सावंत सिंह जो थे वो आपके कवि थे, कलाकार थे, कला मर्मज्ञ थे। तो कौन थे? सावंत सिंह। तो आइए अगली क्लियर करते हैं पॉइंट। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी शैली, तो जाहिर सी बात है राजस्थानी शैली से ही पनपेगा। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ पेंटिंग ये एक पुस्तक है जिसके लेखक का नाम है ई डिगिंस। एरिक डिगिंस ने खोज की थी, पर ई डिगिंस ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली के प्राण जान है तो रहस्यमय नारी सौंदर्य। यहाँ पे क्या करते थे? जैसे कि आपने देखा ये भी इमेज में, स्टार्टिंग में मैंने एक प्यारी सी इमेज दिखाई राधा जी की, बनी ठनी जिसे कहा जाता है। तो उसमें क्या है? उसमें फूट फूट कर सौंदर्यता भरी गई है, ठीक है। मतलब रहस्य बना दिया है एक सौंदर्यता।
तो अगर रहस्यमय है तो आगे चलिए, रहस्यमय से एक पॉइंट और बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए कंटिन्यू देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा वीडियो को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निहाल चंद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो आप सभी को पता है कि सावन सिंह का निहाल चंद शासक दरबारी था। अगला प्रश्न, किशनगढ़ के सावन सिंह की कविता में नागरीदास उपनाम से प्रसिद्ध है। मतलब किशनगढ़ जो सावन सिंह के, उनकी जो जितनी भी कविताएं लिखी थी उन्होंने, उनमें नागरीदास जो थे वो उपनाम से प्रसिद्ध होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न, बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में देखी जाती है? तो किशनगढ़। तो आप अधिकतर देखते हैं किशन जी की मोटे मोटे बाल, घुंघराले बाल, लंबी लंबी लटें, राधा जी के बड़े बड़े बाल, घुंघराले बाल, लंबी लंबी लटें। तो ये क्या है? किशनगढ़ शैली की। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई है, तो ये भी किशनगढ़ शैली में दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो फयाज अली खां थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली के आलोचक का नाम क्या है? तो फयाज अली खां। सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कमेंट, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे कि आप लोग यूज़फुल हो सके आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक हम कर ही चुके हैं, फयाज अली खां। अगला प्रश्न, खंजक के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? तो किशनगढ़ शैली पढ़ रहे हैं तो उसी में ही हुए हैं। अगला प्रश्न, फेमस बनी ठनी चित्र, जो कि आपको थंबनेल में ही दिख जाएगा वो चित्र, तो उस चित्र की डिटेलिंग बताई है मैंने यहाँ पर कि बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो किशनगढ़ शैली का। कब बनाया गया? 1800 ईस्वी में। चित्रकार कौन थे? निहाल चंद। संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। प्रतिरूप किसका है? तो राधा जी का। और इन्हें भारत की मोनालिसा कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि नारी रहस्य में सौंदर्यता को दिखाया गया है, तो जो आपकी मोनालिसा पेंटिंग है जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, वो भी एक मुस्कान के लिए उनकी रहस्यमय मानी जाती है। बट अगर हम भारत की मोनालिसा बनी ठनी की बात करेंगे तो यहाँ पर रहस्यमय नारी सौंदर्यता को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी के आगे अगला चित्र, राधा कृष्ण का नौका विहार। तो ये भी किशनगढ़ शैली में प्राप्त किया गया है, निहाल चंद चितेरे ने बनाया है। और इस चित्र का अन्य नाम हम कह सकते हैं नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल। युगल मतलब जोड़ा, मतलब राधा कृष्ण का जोड़ा। अगला देखिए, माध्यम क्या है इस चित्र का? तो कागज पे टेम्परा माध्यम में बनाया गया है और संग्रहालय राज संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और समय क्या है इस चित्र का? 1750 ईस्वी। ये डिटेलिंग काफ़ी बार आती है, आप नेट के पेपर में यूज़ कर सकते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि नेट में ही चित्र पूछे जाते हैं। तो आइए जैसे कि एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट जल्दी। तो किशनगढ़ शैली मारवाड़ राठौर राजवंश, स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में, खोज की थी एरिक डिगिंस ने 1943 में। किशनगढ़ की चित्रकला सावन सिंह के राजा के समय में प्रसिद्ध रही है। और चित्र शैली के संस्थापन कौन थे? नागरीदास। कवि कलाकार कलावर्मज्ञ कौन थे? सावन सिंह। चित्रण किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान। किशनगढ़ पेंटिंग किसने लिखी? ई डिकिंसन ने। एंड चित्रशैली का प्राण किसे कहा जाता है? रहस्यमय नारी सौंदर्यता को। निहाल चंद्र किस शासक का दरबारी था? सावन सिंह कविता में अपने उपनाम को किस नाम से प्रसिद्ध रखते थे? नागरीदास के नाम से। बालों की एक घुंघराली तथा नोटी लट किस शैली की मुखाकृति है? किशनगढ़ शैली की। छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई है किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध आलोचक कौन है? फयाज अली खां। खंजक के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित किए गए? किशनगढ़ शैली में। बनी ठनी चित्र किसने बनाया है? किशनगढ़ शैली में बनाया गया है 1800 ईसा पूर्व में। निहाल चंद ने। राज संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राधा का प्रतिरूप है और भारत का मोनालिसा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते रहिए, आपको ये भी बताएंगे भारत की मोनालिसा कहा किसने था। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। राधा कृष्ण, तो जैसे कि अगला चित्र हम पढ़ रहे थे कि राधा कृष्ण का नौका विहार, किशनगढ़ शैली में निहाल चंद चितेरे, नौका विहार करते हुए प्रेमी युगल। और माध्यम किसका है? कागज पर टेम्परा माध्यम में। संग्रहालय राज संग्रहालय नई दिल्ली, समय 1750। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे किशनगढ़ शैली को। और आने वाली न्यू अपडेट में मैं आपको बीकानेर शैली कराऊंगी, तो वेट करते रहिएगा न्यू अपडेट का, और हम बीकानेर शैली को तैयार करेंगे अगली वीडियो में। पर अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये वीडियो और भी बाकी है। अभी हमें इनके निहाल चंद के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ किशनगढ़ शैली के चित्रों के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड शो करते हैं।
ओके, तो जैसे कि हम नेक्स्ट पेज पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको और ये पॉइंट्स जो हैं वो आप सभी के लिए यूज़फुल हैं या नहीं। तो देखिए, जैसे कि अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, किशनगढ़ शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्बल नगरी के नाम से कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब हम किशनगढ़ शैली के चित्रकारों को याद करेंगे। निहाल चंद्र, भवानी दास, सूरत राम, अमरचंद, मेघराज, जोशी सवाई राम, अमरू, सीताराम, नानक राम, रामनाथ या लाडली दास। इस तरीके की छोटी सी एक ट्रिक बता देती हूँ आपको। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना सामने सीता जी को देख रहे हैं, है ना। तो सीता जी क्या है, लाडली है, आप सभी को पता है लाडली है। बट सीता जी के साथ कौन जुड़ा है, रामनाथ, है ना, रामनाथ जी जुड़े हुए। चलिए रामनाथ तो जुड़े हैं, तो सीता जी क्या है, सीता जी नाच रही हैं डमरू की धुन पर। कब, जब मेघ हो रहा है, वर्षा हो रही है जब, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ये सभी बहुत ही भवानी भगवान के रूप में मानी जाती हैं और इनकी सूरत बहुत ही प्यारी है। और इनके जो नानक, मतलब इनके जो नानक इनके गुरु हैं जो, वो बहुत ही अच्छे हैं, अमर हैं वो। और निहाल चंद आपको अपने आप याद रहेगा, और जोशी सवाई राम, मतलब जोश से भरे हुए ये सारे कलाकार। तो आइए, कलाकारों को याद करा दिया है, तो इसको बार बार देखिएगा, आराम से सारे चित्रकार याद हो जाएंगे, एक भी चित्रकार आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए, जैसे कि आगे देख रहे हैं हम निहाल चंद्र के बारे में। तो निहाल चंद के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने बनी ठनी चित्र बनाया है। तो इनका जन्म कब हुआ है, 1708 में। इनके पिता का नाम क्या था, भीखचंद्र। इसी ने बनी ठनी का चित्रण किया, जिसे कृपाल सिंह शेखावत ने भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी थी। अभी हमने बात की थी ना कि भारतीय मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को, तो कृपाल सिंह शेखावत जी ने कहा था कि ये भारतीय मोनालिसा की तरह दृष्टिगत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि निहाल चंद्र का पूरा नाम क्या था। तो हमारे ध्वज निहाल चंद्र पूरा नाम है इनका। और 1737 ईस्वी में इन्होंने भागवत पुराण चित्रित किया था। तो याद रखिए कि भागवत पुराण किसने चित्रित किया था, तो 1737 में निहाल चंद्र ने। अगला क्वेश्चन करते हैं कि भारत सरकार ने बनी ठनी पर एक डाक टिकट जारी किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाक टिकट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आइए अगला आगे हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख चित्र किशनगढ़ शैली के। तो आप देख ही रहे हैं स्लाइड में किशनगढ़ शैली के चित्र। सबसे पहले हम याद करेंगे बनी ठनी, कृष्ण राधा को पुष्प अर्पित करते हुए। अब देखिए, इसको मैं एक छोटा सा मैं आप लोग को लाइक स्टोरी की तरह से समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए बनी ठनी, मतलब बन ठन के राधा जी खड़ी हैं, सुना ना बन ठन के लाइक सॉन्ग। तो बनी ठनी खड़ी हैं राधा जी, और उसके बाद कृष्ण जी क्या करते हैं, राधा जी को एक प्यारा सा फूल अर्पित करते हैं, देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों जाते हैं नौका विहार पे, लाइक बोटिंग पर, ठीक है, बोटिंग पे जाते हैं। चलिए, हमने बोटिंग पे भी भेज दिया राधा कृष्ण जी को। उसके बाद साझी लीला। अब देखिए, जब अगर ये दोनों मिलके कहीं जाएंगे तो लीला तो होनी है, तो साझी लीला। आगे देखिए, रुक्मणी मंगल। मंगल मीन्स आप सभी को पता है शादी, तो सिर्फ हमें इमेज बनानी है ट्रिक के माध्यम से कि इनकी शादी होगी, मंगल हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि राधा जी का किडनैपिंग हो जाती है, तो किडनैपिंग तो मीन्स हरण हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि हमेशा हीरोइन को किडनैप किया राधा, और जो हीरो होता है वो डिशम डिशम करता है, बहुत सारी फाइटिंग करता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने फाइटिंग की और इनका प्रेमी युगल बन गया। हीरोइन इम्प्रेशन, ठीक, इम्प्रेस हो गई और राधा जी का प्रेम युगल हो गया। ये दोनों एक दो जोड़े बन गए। आगे देखिए ट्रिक क्या चलता है, कल्याण दास की पूजा। अब जब इनका प्रेम इतना अच्छा हो गया तो इन्होंने एक प्यारी सी पूजा रख ली, कल्याण दास की पूजा, ठीक। उसके बाद कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हो। अब कृष्ण क्या खुशी के मारे उनकी पूजा करी उन्होंने, और राधा जी को बचाया गुंडों से, लाइक, और मतलब लाइक नौका विहार घूमने गए, पुष्प दिया। तो उसके बाद वह डांस करने लगी गोपियों के साथ मिलकर खुशी से। उसके बाद राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए। अब राजकुमारी कौन, हमारी राधा जी। और राधा जी किसका आनंद ले रही हैं कि सब डांस कर रहे हैं और वो खुश हो रही हैं देखकर। बस ये छोटी सी ट्रिक है हमारी, और ये चित्र हैं जो कि बहुत ईजिली याद हो जाएगा आप सभी को। आइए इस वीडियो को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट आप सभी के सामने। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बताइए करके कि किशनगढ़ शैली आपको कैसी लगी और हमारी छोटी छोटी ट्रिक्स कैसी लगती हैं आपको, ये भी कमेंट बताइए। आगे अगली वीडियो में वेट करते रहेगा, न्यू अपडेट आपको बीकानेर शैली की दी जाएगी।
ठीक है। तो चलिए पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 को पूरा देखिएगा, तभी जाकर आप जब सारे पार्ट्स देख लेंगे, मतलब कंप्लीट राजस्थानी शैली कर लेंगे, लाइक किशनगढ़ शैली, नाथद्वार, देवगढ़, आपका अजमेर, नागौर, हंडौती, ढूंढार, ये सारी शैलियाँ जब मैं करा दूंगी तब आप लोग का एक ग्रैंड टेस्ट होगा बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए, टेस्ट के लिए। सबसे पहले टेस्ट की तैयारी करिए, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं इस वीडियो का कि 1820 ईस्वी में लाडली दास ने कल्याण सिंह के दरबार में गीत गोविंद का चित्रण किया था। गीत गोविंद सिर्फ एक ही कलाकार में या एक ही चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे आप, बेसिक से पढ़ते आएंगे गीत गोविंद, ठीक है। लाइक पाल शैली में भी गीत गोविंद, अबरन शैली में भी गीत गोविंद, आप आगे मुगल में भी गीत गोविंद पढ़ेंगे, राजस्थानी में भी पढ़ेंगे, पहाड़ी में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होइए, गीत गोविंद बहुत फेमस है, ठीक है। जैसे कि हमने पाल शैली में पढ़ा था कि गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की और वो भी लक्ष्मण सेन के दरबार में की, जो विजय सेन थे उन्होंने पाल शैल को पाली मतलब पालकों को हराया था, उसके बाद विजय सेन की स्थापना हुई थी। और हाँ, अगर आपको पाल अबरन से रिलेटेड वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से देख सकते हैं और गीत गोविंद की अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हमारी ये बनी ठनी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, तो आगे हमारे से जुड़ते रहिए। और सभी लोग शेयर ज़रूर करिए अपने विजुअल आर्ट के स्टूडेंट को, और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो पाए और ये वीडियो सभी के पास पहुँच पाए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। बाय बाय।